जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं एसपीडी सामान्य विज्ञान का रेलवे का जो बुक आता है दोस्तों वहीं से लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये जो अप्सरा है दोस्तों ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी अगर नाग, अग्नि, रोहिणी ये सबको देखा जाए तो ये मिसाइल हैं। अगला प्रश्न है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज किया था दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तब का नाम इसमें दिख रहा है कि पिनमैन। तो पिनमैन के द्वारा अल्ट्रा किरणों की चिकित्सा की खोज किया गया था। उसी प्रकार अगर देखें दोस्तों तो आप देखेंगे जॉनी सॉल्क। तो सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीका का खोज किया गया था। और जी डोमॉक जो हैं इनके द्वारा अगर देखें तो सल्फा ड्रग्स का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अगर अध्यक्ष देखें दोस्तों तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, विक्रम साराभाई जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किया था दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस सब में चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों। खोज और खोज से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और लोग क्या होता है कि कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं कि आपको रटना ही पड़ेगा और रटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ट्रेजर जो है एस्पिरिन, ट्रेजर ने किसका खोज किया था। तो एस्पिरिन का खोज किया था। उसी प्रकार अगर देखें तो वैक्समैन के द्वारा खोज जो किया गया था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किया गया था। ये प्रश्न पूछेगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था। तो वैक्समैन के द्वारा किया गया था। बाकी अगर देखें तो लुईस पास्चर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि लुईस पास्चर के द्वारा दो तीन चीज़ें को खोज किया गया था जो सबसे चर्चित हैं। इसमें सबसे चर्चित आता है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है उसकी खोज किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया आपको पता होगा जो रेबीज नामक बीमारी से होता है, तो इसकी खोज लुईस पास्चर के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो लुईस पास्चर के द्वारा कीटाणु का सिद्धांत भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर दो प्रश्न छुपा हुआ है, एक तो उसकी स्थापना और इसरो का फुल फॉर्म। तो इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 1969 ईस्वी में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा वो ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में है। तो इसको थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक आपका हो जाएंगे हेनी मैन जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर देखें दोस्तों तो आपका नाम दे रहा है हुग्रो डी ब्रिज। तो हुग्रो जो डी ब्रिज थे इन्होंने एक चीज़ों का आविष्कार किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो हुग्रो डी ब्रिज पूछा जाएगा किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। जबकि जोसेफ लिस्टर जो हैं ये भी आपको प्रश्न में आ जाएगा। तो जोसेफ लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी यानी लिस्टर यानी सर्जरी, लिस्टर में क्या होता है सर्जरी में उसको प्लास्टिंग किया जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जोसेफ लिस्टर यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आविष्कार और आविष्कारक जो होते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा टफ होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी।
तो कल्पना चावला का जन्म जो हुआ था एक करनाल में हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कल्पना चावला से संबंधित, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरे भारत से प्रथम कोई महिला थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली ही थी, तो आपका कल्पना चावला जी ही हैं। इन्होंने 19 नवंबर 1997 को अमेरिकन अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन वापस आने समय देखा जाए तो जब दूसरी बार इन्होंने गया था तो उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई, जब वापस आने समय 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था जोसेफ लिस्टर ने किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी बताया दोस्तों कि लिस्टर यानी कि सर्जरी के काम, यानी जैसे कि चिपकाने, यानी कि जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो था वो एंटीसेप्टिक चीज़ों यानी मतलब एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया गया था। इसी प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें और सारे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं जो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि रॉबर्ट हुक, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो रॉबर्ट हुक किसके आविष्कारक थे? तो कोशिका के आविष्कारक माने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जैसे लिवन हुक क्या थे दोस्तों? तो इन्होंने लिवन हुक जो थे वो बैक्टीरिया की खोज किए थे। इसके बाद एडवर्ड जेनर, जो आपको पता ही होगा कि एडवर्ड जेनर जो थे वो आपके चेचक का टीका का आविष्कार किए थे। तो इस तरह से सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर जो है वो आपको तारापुर में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, तारापुर। ये तारापुर कहाँ है दोस्तों? तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। तो याद रखिएगा कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर। तारापुर ऑप्शन रहेगा ही, और नहीं रहे तो आप वहाँ पर महाराष्ट्र में मारिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो जो भारत के प्रक्षेपास्त्र जो स्कड है दोस्तों, इसकी तुलना जो है मतलब पृथ्वी की तुलना जो रूस की प्रक्षेपास्त्र स्कड है उससे की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि धरती से धरती पर मार करने वाला भारत का अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, और इसका पहला प्रशिक्षण हुआ था आपका 25 फरवरी 1988 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के जो श्री हरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र है वहीं से इसका प्रशिक्षण किया गया था। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा पृथ्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो आपको बढ़िया से पता होगा दोस्तों, ये कल्पना चावला हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो कल्पना चावला के जो है दोस्तों, इनका जन्म करनाल में हुआ। इन्होंने पढ़ाई इंडिया से की, इसके बाद इन्होंने अपनी उच्च पढ़ाई के लिए अमेरिका में चली गई थी, और उन्होंने वहाँ से पढ़ाई करने के बाद इन्होंने अंतरिक्ष यान में पहली सफ़र करने वाली भारतीय महिला बनी। इसके बाद जब उन्होंने भारत में पहली मंत्री अंतरिक्ष महिला बनने के बाद ही देखा जाए तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष में ही निधन हो गया था दोस्तों। जब उनके शटल वापस आ रही थी तो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से इनकी दुर्घटना हो गई थी। उसमें जितने भी लोग थे सभी कोई मर गए थे। तो एक बहुत बड़ा दुर्घटना थी। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक खोज की अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसको नाम याद रखिएगा कि जेनेटिक खोज के आविष्कारक जो थे वो हरगोविंद खुराना जी थे। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। और अभी बताया दोस्तों कि लुईस पास्चर किस लिए जाने जाते हैं? तो बताया कि हाइड्रोफोबिया के इलाज के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कीटाणु का सिद्धांत भी दिया लुईस पास्चर ने। पिनमैन ने भी बताया दोस्तों कि जो पिनमैन थे उन्होंने अल्ट्रा किरणों की चिकित्सा की खोज किया था।
और जॉन सॉल बताए थे पोलियो की टीका की खोज किए थे। तो इस तरह से सभी चर्चित व्यक्ति हैं और सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ चारों ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो आपका हो जाएगा आंसर डी, हुग्रो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। इसी प्रकार डार्विन ने जो सबसे चर्चित सिद्धांत दिया था, जो पिछली बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था, तो डार्विन के द्वारा जो दिया गया था विकासवाद के सिद्धांत दिया गया था। इनका बुक था स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, उसी बुक में इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं वो हमेशा प्रश्न में आने वाले हैं और बहुत चर्चित सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन का जो खोज था वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। विलियम हार्वे के द्वारा ही देखा जाए दोस्तों तो रक्त परिवहन जो होती है उसकी खोज किया गया था। इसके बाद जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसमें जो और नाम दिए हुए हैं जो सभी इम्पोर्टेंट है। जैसे बेंटिंग के द्वारा क्या चीज़ का आविष्कार किया गया था? बेंटिंग के द्वारा डायबिटीज की खोज की गई थी। इसके बाद अगर बढ़ें दोस्तों तो रोबोट कोच, एक रोबोट कोच नाम दिखाई दे रहा है। तो ये रोबोट कोच के द्वारा भी अगर देखें तो हैजा के टीका का खोज किया गया था। और रोनाल्ड रोस जो है तो रोनाल्ड रोस के द्वारा मलेरिया के कीटाणु की खोज की गई थी। किसके द्वारा? तो रोनाल्ड रोस के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से सभी आविष्कारक का नाम याद रखिएगा वो क्या आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है कि श्री हरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सब प्रश्न बहुत आसान है कि श्री हरिकोटा प्रशिक्षण केंद्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यहीं से ज़्यादा चीज़ों का प्रशिक्षण किया जाता है। एक उड़ीसा वाले जो प्रशिक्षण केंद्र वहाँ से, और एक हो जाएगा आपका ये आंध्र प्रदेश वाले जो श्री हरिकोटा है। तो चांदीपुर उड़ीसा वाले और आपको हरिकोटा आंध्र प्रदेश वाले दोनों याद रखना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक जो है वो पोखरण में किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि भारत ने पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। अब पोखरण कहाँ है? तो पोखरण जो है दोस्तों वो राजस्थान में जगह है और प्रशिक्षण 1974 में किया गया था। अब यही पूछ देगा कि दूसरा प्रशिक्षण कब हुआ था? तो दूसरा प्रशिक्षण अगर देखा जाए तो 24 वर्ष के बाद हुआ था। 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। उस समय नेतृत्व करता थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पहला परमाणु विस्फोट जो है वो 18 मई 1974 को किया था और दूसरा जो था वो 13 मई 1998 को किया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन था उस समय अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा और इन्हीं के नेतृत्व में पूरे परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुदेशीय उपग्रह जो है वो आपका इंसेक्ट 2A है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रडार का अर्थ है। तो रडार का अगर अर्थ देखा जाए दोस्तों तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखेंगे तो आपका ए सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। तो इस तरह से रडार का पूर्ण नाम याद रखिएगा कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी?
तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में हुआ था। तो इस तरह से अगर 22 का आंसर देखें तो डी राइट हो जाएगा। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा कि मुंबई के ट्राम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है। तो भारत का अंटार्कटिका जो अध्ययन केंद्र है वो आपका गोवा में स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। तो मलेरिया के कीटाणु की जो खोज थी दोस्तों वो आपके रोनाल्ड रोस ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको नाम को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की जो खोज थी वो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हम बार बार बोल रहे हैं कि आविष्कार एवं आविष्कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको थोड़ा सा बार बार रिवीजन करते रहिएगा, तभी आपके काम बन पाएगी, न तो आप यहाँ पर लटक जाइएगा। जैसे अगर यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक ने आपके डीएनए की खोज की, रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ का किया, तो रॉबर्ट कोच ने आपका रॉबर्ट कोच ने टीबी के जो कीटाणु होते उनकी खोज की है, जाकर टीका का खोज किया। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि एक ही आविष्कारक हैं जो दो तीन चीज़ों का आविष्कार किया है, तो उसको एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसान हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की जो खोज थी वो आपका हो जाएगा बेंटिंग एंड बेट्स ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। क्या इंसुलिन की जो आविष्कारक थे वो बेंटिंग एवं बेट्स थे। और भी बताया दोस्तों कि रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के टीका की खोज किया था। और आपको पता होगा कि विलियम हार्वे, तो ये सब चीज़ों का नाम जो है जो चर्चित रहते हैं, तो इस तरह से याद रखें विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया। तो जमीन से आकाश में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का इसका पहला परीक्षण 1990 में किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों कि जमीन से आकाश में मार करने वाले जो प्रक्षेपास्त्र था आकाश, इसका प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 14 अप्रैल 1990 ईस्वी को। कहाँ से हुआ था, तो उड़ीसा वाले चांदीपुर नाम की जो जगह है यहाँ प्रशिक्षण केंद्र, वहीं से इसका प्रशिक्षण हुआ था। अगला प्रश्न है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था। तो महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जो निधन हुआ था वो 2003 में हुआ था। और इसका डेट भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1 फरवरी को, क्योंकि ये डेट भी पूछा जाता है कैसे हुआ था। तो जो अंतरिक्ष यान थी उसको पृथ्वी में पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकासवाद का जो सिद्धांत था वो आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक पर उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी।
तो हैजा के टीका की जो खोज थी दोस्तों वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, और टीबी के कीटाणु की जो खोज था वो भी रॉबर्ट कोच के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से इसका यहाँ पर 31 का आंसर ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार प्रश्न आ रहा है और बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड भी होने वाले प्रश्न हैं। रोनाल्ड रोज जो पता होगा दोस्तों कि रोनाल्ड रोज जो थे वो मलेरिया परजीवी के आविष्कार किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु के जो खोज था दोस्तों वो आपके लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना जो हुआ था वो आपका हुआ था 1987 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट चीज़ों को पूछा गया है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण का जो खोज था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट जो है वो आपका हो जाएगा 13 मई 1998 में किया था। तो पहला परमाणु और दूसरे परमाणु विस्फोट दोनों में 24 साल का गैप रहा है दोस्तों, लगभग 24 साल का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो है आपका स्पुतनिक 1 है। तो इस तरह यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी ये आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। हमने बताया था कि रेबीज के टीके की जो बीमारी होती है दोस्तों, मतलब जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, रेबीज जिसका हो जाता है, रेबीज नामक जीवाणु से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है, इसकी खोज किसने किया था? एक कुत्ते के काटने से होता है। तो इसको थोड़ा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, पढ़ते होंगे तो जरूर इसको अध्ययन करते होंगे। तो इस तरह से आप जो चीज़ें हैं एक जगह याद करके याद रख लीजिएगा दोस्तों। जैसे बैक्टीरिया के किसने किए? तो लीवेनहॉक ने। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। पोलियो की टीका की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने। तो ये सब चर्चित चीज़ें हैं जो बार बार पूछा जाता है प्रश्न। जैसे कि हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। काला बाजार यानी बुखार, जो काला जार जो होता है बुखार, उसकी खोज किसने की थी? तो यूएन ब्रह्मचारी ने की थी। चेचक के टीका किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपकी आज का टोटल चीज़ें हैं। कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा अच्छे कीजिए। अगर हाँ मैंने स्लो पढ़ाया है तो उसको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।